नमस्कार दोस्तों। मैं आपको 3 तकनीकें बताऊंगा। तीनों की अलग अलग वीडियो रहेगी जिससे कि आप लोगों को बोरियत ना हो और वीडियो लंबा ना हो जाए। इसलिए ये तीनों तकनीकें डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति में दी गई है। पहली है बोडोइन तकनीक, दूसरी है सोने की तकनीक और तीसरी है धन्यवाद की तकनीक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोडोइन तकनीक के बारे में। इसका नाम बोडोइन तकनीक इसलिए दिया गया है क्योंकि फ्रांस के रूसो संस्थान में प्रोफेसर चार्ल्स बोडोइन एक प्रतिभाशाली मानसिक चिकित्सक और न्यू नैन्सी स्कूल के अनुसंधान निर्देशक थे। उन्होंने पढ़ाया कि अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है उनिंदी, सोने की वह अवस्था जिसमें सोने की अवस्था के करीब होता है। इसमें सबसे कम कोशिश की ज़रूरत होती है। फिर चुपचाप निष्क्रिय और ग्रहणशील तरीके से प्रतिबिंबित करके विचार को अवचेतन मन में पहुंचाए। उनका सूत्र इस प्रकार है: इसे अवचेतन मन में ग्रहण करने का सरल तरीका विचार को संक्षिप्त करना है। यही सुझाव का ध्येय होना चाहिए। विचार को एक संक्षिप्त रूप दीजिए जिससे जल्दी से याददाश्त में अंकित किया जा सके और इसे बार बार दोहराया जा सके। आपकी जो भी इच्छा उद्देश्य है वह कम से कम शब्दों में होना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक किस्सा बताया है। एक वसीयत से संबंधित कुछ वर्ष पहले लॉस एंजल्स में एक महिला लंबी कड़वाहट भरी कानूनी लड़ाई में फंसी हुई थी। उसके पति ने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी थी और उसकी पहली पत्नी के बच्चे इस वसीयत को तोड़ने के लिए बुरी तरह लड़ रहे थे। उसे बोडोइन तकनीक बताई गई और उसने इस निम्नलिखित प्रकार से किया। उसने अपने शरीर को एक आराम कुर्सी पर शिथिल किया और निद्रावस्था में चली गई। फिर जैसा सुझाव दिया गया था, अपनी ज़रूरत के विचार को एक छोटे से वाक्य जो केवल 6 शब्दों का था, जिससे वह आसानी से याददाश्त में अंकित हो सके, और वह शब्द थे, यह दिव्य क्रम में समाप्त हो। इन शब्दों के अर्थ का उसके लिए यही महत्व था कि उसका अवचेतन मस्तिष्क, जिसके द्वारा उसकी अनंत बुद्धि काम करती है, वह सामंजस्यता सिद्धांत के अंतर्गत सामंजस्यपूर्ण समायोजन लाएगी। उसने इस प्रक्रिया को 10 रातों तक प्रतिदिन किया। सोने की अवस्था में आकर वह दृढ़ता से धीरे धीरे और अपने वक्तव्य को महसूस करते हुए बोलती, यह दिव्य क्रम में समाप्त हो। इसे बार बार दोहराते हुए उसे अपने अंदर शांति और सर्वव्यापी शांति का एहसास हुआ। फिर वह अपनी सामान्य गहरी नींद में चली जाती। 11वें दिन की सुबह उपयुक्त तकनीक का अनुसरण करते हुए वह प्रसन्नचित्त स्वस्थ महसूस करते हुए इस धारणा के साथ उठी कि उसका कार्य हो गया है। उसके वकील ने उसी दिन उसे फ़ोन किया कि दूसरे पक्ष का वकील और उसके मुवक्किल समझौता करने के लिए तैयार हैं। इस तरह एक यह सामंजस्यपूर्ण समझौता हुआ और कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल करें।